अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमारा माजिद। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफियत होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और महफूज होंगे। हम सब जानते हैं कि इस वक्त एक नाजुक सूरत हाल चल रही है और उसमें लोग बहुत सी परेशानियों से दो चार हैं। और इन तमाम परेशानियों के बीच में एक बहुत अहम मसला जो चल रहा था वो ये था कि ऑनलाइन क्लासेस का मसला जो स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए एक काफ़ी बड़ा मसला बन चुका हुआ था। और स्टूडेंट्स को भी ऐसा लग रहा था, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हम ऑनलाइन क्लासेस जो है नहीं ले सकते, हम पढ़ नहीं सकते। अभी भी ऐसा थोड़ा थोड़ा फील होता है कि हमारी उस तरह की लर्निंग नहीं हो सक रही जिस तरह की हमारी यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स या कॉलेजेस में जाके हो सकती थी। पर हमें समझाया गया कि आपको वक्त के साथ चलना पड़ता है। ये एक पैंडेमिक की सिचुएशन है जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और हम उन तमाम एफर्ट्स को टीचर्स की अप्रिशिएट करते हैं जो अपने घर में से अपने वक्त में से कीमती वक्त निकाल के हम लोगों को पढ़ाते हैं, और उनके जो कदम हैं हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और उसके लिए हम उनको जितना शुक्रिया कहें ये कम होगा। लेकिन वो सब कुछ तो ठीक था, उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स उससे भी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और वो सिचुएशन है फ़ीस की सिचुएशन। आई डोंट नो कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगी और मैं किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी का, किसी भी तालीमी इदारे का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस वक्त सबको फ़ीस जमा करवानी है। और हुकूमत की जानिब से ये बात की गई है कि अगर स्टूडेंट्स फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे तो एम्प्लॉयज़ को उनके पैसे कैसे मिलेंगे, उनको सैलरीज़ कैसे मिलेंगी, और अगर उनको सैलरीज़ नहीं मिलेंगी तो उनके घर के सर्कल्स कैसे चलेंगे। तो मैं यही बात करना चाहती हूँ कि बेशक हमारे पेरेंट्स स्कूल्स में जॉब नहीं करते हैं, स्कूल्स के या यूनिवर्सिटीज़ के या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉय नहीं हैं, पर वो भी काम करते हैं। जिस तरह उनको पेस की ज़रूरत है, हमारे पेरेंट्स को भी ज़रूरत है। अगर मैं अपने फादर की बात करूँ तो एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं और उसके बावजूद उनको 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो अगर सिर्फ मेरे अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स को सैलरीज नहीं मिल रही होंगी, वो लोग कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में फ़ीस जो है वो दें, इस सिचुएशन में वो सारे बच्चों के अखराजात जो हैं वो उनको पूरा करें। और एक फ़ीस का होना एक अलग बात है, हम लोगों को बहुत ढेर अमाउंट जो है वो टैक्सेस की भी साथ फ़ी के साथ लगा के दे दी गई है कि हम लोगों को वो भी सबमिट करनी है। और सवाल मेरा ये है कि अगर उनको सैलरीज नहीं मिलेंगी तो हमारा काम कैसे होगा। या फिर आई एम रियली सॉरी टू से, बट क्या टीचर्स ने ये बात कहने की कोशिश की है, अपने स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की है? पहला सवाल मेरा उन टीचर्स से है। शायद मैं अपने बारे में बात करती हूँ, शायद मुझ में उन्हें पोटेंशियल नहीं नज़र आता होगा कि अगर मैं फ़ीस नहीं पे कर सकती तो शायद मुझे अपनी यूनिवर्सिटी क्विट करनी पड़े। और उनको शायद ऐसा लगता होगा कि मुझ में इतना पोटेंशियल नहीं है, अगर मैं क्विट कर भी दूँ तो शायद मैंने आगे कौन सा जाके कोई बड़ा काम करना है या फिर जॉब करनी है या कुछ भी और करना है। बट आप लोग जिन क्लासेस में पढ़ाते हैं, आप अपने तमाम स्टूडेंट्स को जानते हैं और आप जानते हैं कि किस स्टूडेंट में कितना पोटेंशियल है। तो अगर सिर्फ इस वजह से कि वो एक सेमेस्टर की एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकता, वो भी इस सिचुएशन की वजह से जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। और उसकी पढ़ाई छोड़ने का मतलब ये है कि वो अपने तमाम ड्रीम्स, अपने आप लोगों के जो ड्रीम्स हैं उस स्टूडेंट के लिए उनसे, या उसकी फैमिली के जो ड्रीम्स हैं उसके लिए, या अगर उसने सोचा है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है तो उसे वो सब कुछ भी क्विट करना पड़ेगा। सो प्लीज़ थिंक एटलीस्ट वंस और अपने स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाएं। और हायर अथॉरिटीज़ से आई नो कि आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी, आपकी बात जो है वो आगे तक जा सकती है जिस तरह से हम नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात नहीं जा सकती। तो प्लीज़ एक बार सोचें और तमाम लोग मिल के इस बारे में अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें कि ज़्यादा कुछ नहीं, अगर वो हमारी इंस्टॉलमेंट्स, अगर वो हमारी इस टाइम में फ़ी कैंसिल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको इतना कर सकते हैं कि हम तमाम, मुझ समेत बाकी के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको पे कर सकें और उन्हें अपनी स्टडीज़ जो हैं वो क्विट ना करनी पड़े। और उनके पेरेंट्स जो हैं उनको इस बात पे अफसोस ना करना पड़े कि क्यों उन्होंने अपने जो बच्चे हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में या कॉलेजेस में उनके एडमिशन्स करवाए। तो प्लीज़ इस बारे में एक बार ज़रूर सोचें। शायद आपकी सोच या आपका आवाज़ उठाना किसी स्टूडेंट की या किसी फैमिली की इज़्ज़त, जान और उनके ख्वाब बचा सकता है। शुक्रिया। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। खुश रहें, खुश रखें। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। अल्लाह हाफ़िज़।